खुशियाँ। तो कुल मिलाकर के ये घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। आइए उसके दुख में शामिल होते हैं इस गीत के माध्यम से। तालियों से साथ दीजिए और जरा उसके दुख की कल्पना करिए कि कल तक जो महारानी थी आज नंगे पैर खड़ी है, शत्रु पीछे पड़ा हुआ है, वक्त बदल गया है। वरना कल तक उसकी ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी कि ध्रुवसंधि की पत्नी है ये। पति के सम्मान से ही पत्नी का सम्मान जुड़ा होता है ना महाराज। तो कुल मिलाकर के आज वो रो रही है, आगे पीछे कोई दिख नहीं रहा। पिता मर गया, पति मर गया, लड़का अभी छोटा है, क्या कर सकता है बेचारा। अब उसको लगा कि जिंदगी भर जिसकी पूजा की है अब उसको पुकारने का समय आ गया। उसने जगदम्बा की ओर हाथ उठाया, गंगा के किनारे बैठ गई, सर ऊपर की ओर किया, कही हे मां तेरी बिटिया तुझे पुकार रही है, कहां हो, क्या तुम देख नहीं पा रही हो कि चंद दिनों में मेरे साथ क्या से क्या हो गया। तुम्हारे आंचल का सहारा चाहिए मुझको, बस सहारा दे दो, बाकी तो आप तुम्हारे आशीर्वाद से हम लोग खुद करेंगे, सहारा दे दो। और उसने एक दर्द भरी आवाज, हम तो उसके भाव को एक गीत के माध्यम, लेकिन उसके भाव को स्पष्ट करने के लिए ये गीत मैं बजवाने जा रहा हूं। आइए सुनते हैं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता। ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, रूठ गया हूँ मैं तू मुझको मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। ना तो यहाँ अंधियारा, ना यहाँ जोत है, ना तो यहाँ अंधियारा, ना यहाँ जोत है, ना तो यहाँ जीवन है, ना यहाँ मौत है। तूने किया है मुझको किसके हवाले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की। क्या बात है, सब अब मातृमय आप लोग हो गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बधाई के पात्र हैं आप लोग।
अब आज माँ को बुलाना ही है तो जयकारा ऐसे लगना ही चाहिए। कुल मिलाकर के माँ वहां प्रकट हो, कहने की पुत्री घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रहती हूँ, तुम मेरी पुजारन है, मैं तेरा साथ छोड़ती नहीं, लेकिन वक्त आता है, बुरा वक्त कुछ सिखाने के लिए आता है, बुरा वक्त कुछ सिखाने के लिए आता है, उससे एक लेसन कर लीजिए, अगर उससे सीख लेंगे तो आगे से आप और परिपक्व होकर निकलेंगे। जब तक सोना आग में नहीं गलाया जाता उसकी कीमत लोगों के समझ में नहीं आती, इसलिए आग में गलना पड़ता है, हथौड़ी का चोट सहना पड़ता है, तब वो आभूषण बनता है और तब कीमत तय की जाती है। इसलिए दुख से मत घबराइए, घबराइए सुख से। अब आप कहेंगे आप तो बड़े उल्टी खोपड़ी के आदमी निकले, सुख से कोई घबराता है? हम कहेंगे घबराइए। अब आप कहेंगे काहे घबराएं? सुख जब मिलेगा तो वो आपके पुण्य से मिलेगा, और जितना ज्यादा सुख मिलेगा आपका पुण्य वाला बैलेंस उतना ही तेजी से खर्च होगा। जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हैं ना, और निकाल के मान लीजिए करते करते 60-70 लाख रुपए आपने जमा कर दिया, और आपके किसी नालायक परिवार का कोई सदस्य जाके एक दिन में 10 लाख का चेक काट रहा है, तो पैसा जीरो हो जाएगा। तो सुख में भगवान से कहिए, हे प्रभु बस रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज इंसान को चाहिए, बस उतने दो। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साध न भूखा जाए। बस इतना दो। जरूरत से ज्यादा धन भी ना आदमी में विकार पैदा कर देता है। जब अथाह पैसा हो तो आदमी उसको खर्च करने का रास्ता गलत चुन लेता है। आप समझ रहे हैं? और मैं हाथ जोड़कर एक बात यहाँ बड़े खुले मन से कहूँगा, मुझे संकोच नहीं है, मैं शिक्षक रहा हूँ इसलिए मुझे संकोच नहीं है सही बात करने में, कि जो नाच ओच गाने पर जो नोट आप लोग उड़ाते हैं ना महाराज, ये बंद कर दीजिए। एक आचार्य को 10 रुपए देने में लोगों की जान जाने लगती है, बेचारे कर्मकांड के जो आचार्य हैं। या कोई संत आया है तो उसके चरण भी जाकर आप, और मजेदार बात देखिए कि आरती में जेब में, एक छोटा सा किस्सा मैं बता रहा हूँ, विंध्याचल में हम कथा कर रहे थे, तो एक दिन वहाँ के आयोजकों ने कहा, प्रधान पुजारी थे वही, उन्होंने ही कथा करवाई थी, तो कहे महाराज जी आज माँ का विशेष दर्शन आपको कराएंगे। हमने कहा चलिए, तो उन्होंने कहा आपको VIP गेट से। हम कहा हम लाइन में लगते चलेंगे, अगर मेरे साथ चलना है भले आप प्रधान पुजारी हैं, लेकिन हमारा नियम है जहां जाइए वहां के नियमों का पालन करिए जरूर। तो बेचारे अब ना चाहते हुए मेरे साथ लाइन लगाए, धक्के खा रहे हैं उस लाइन में, जबकि वहां का प्रधान पुजारी जो देख रहा आश्चर्य कर रहा है। कोई आके कह भी रहा है आप का करत है यहाँ, वहाँ बनारसी बोलते हैं का करत है तुम, अरे इधर से आवा, वो हमको दिखाया, अरे महाराज जी कहे हम खुदे खड़ा हैं, तब अब हम का करिए, हम खड़ा है। तो अब सब परेशान कि कितनी जल्दी इन लोगों को वहाँ तक पहुँचाया जाए। अब महाराज जी जिद किए हैं कि नहीं हम तो लाइन से आएंगे, तो आगे के लोगों को जल्दी जल्दी दर्शन कराना उन्होंने शुरू किया। चलिए 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 चलिए, फिर मेरी बारी आने वाली थी, तब तक आगे एक बूढ़ी माँ आई, एक बूढ़ी माँ आई, और बूढ़ी माँ ने क्या किया कि प्रणाम प्रसाद दिया पंडित जी को चढ़ाने के लिए। अच्छा, हम लोग पंडित जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिरों में देते हैं, लेकिन प्रसाद खरीदते समय मिठाई हम लोग कृपया बात न करें, 1200-1500 रुपये किलो तक की मिठाई खरीद लेते हैं, लेकिन उस पर 10 रुपया दक्षिणा रख करके पंडित जी को हम लोग नहीं देते। बताइए, दक्षिणा किसी कार्य की संपूर्णता का एक मोहर है। दक्षिणा माँ की कथा आएगी तो मैं इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। तो वो माँ जो आगे खड़ी थी, पंडा ने पूजा वूजा करा के कहा भैया जल्दी से दक्षिणा दो, तुम्हारे पीछे महाराज जी हैं उनकी पूजा करानी है हमको। तो पंडा लोगों की आदत होती है, वो बोल दिया कि माई के तरफ से ई माई के श्रृंगार के लिए 151 रुपया, वो बोल दिया, उसको आदत थी। अभी माई पैसा नहीं निकाली है, लेकिन प्रेशर बनाने का एक तरीका है, कहे 151 रुपया, वो भी आदमी देख के पैसा बताते हैं।
तो कहे माई 151 दे दे, यही बहुत बड़ी बात है। तो माई पर्स में हाथ डाली हुई थी, तो वो समझ गया, वो रात दिन उसका वही काम है। तो कहा चला चला जाएगा, माई की तरफ से 101 रुपया, अब 50 घटा दिया। माई पर्स इधर उधर हाथ डाले हुए, फिर वो समझ गया कि अच्छा चला माई की तरफ से 51 रुपया, अब वो घटता जा रहा है, कुछ तो माई निकाले। फिर भी माई हाथ नहीं निकाली पर्स से, क्या चला जाएगा महाराज जी के देर होता, माई की तरफ से 21 रुपया, 151 से मामला 21 पे आ गया। अब हमको हंसी छूट रही थी हैं, तो प्रधान पुजारी उसको घूरे कि इनको हटाओ, महाराज जी का दर्शन कराओ। तो हमने इशारा किया, हम चुप रहिए, अच्छा तमाशा चल रहा है, थोड़ा आनंद ले लेते हैं। तो कहे अच्छा माई की तरफ से 21 रुपया, माई ने तब भी पैसा नहीं निकाला। तो कहता है हे माई, जौने तेरे को तौने दई दा। अंत में वो हाथ छोड़ दिया, जौने देवे का तौने दई दा। माई सब तो के समझ गए। तो माई इधर उधर इधर उधर काफी खोज के 5 रुपया निकाली, उसके हाथ में धर दी। वो मुंह देखता रह गया और कहता कहा चला कोनो बात नहीं, हे माई, मैंने विंध्याचल माँ से कह रहा है, हे माई, ई माई के तरफ से तो के श्रृंगार के लिए 5 रुपया मिलल, ई माई के बाल बच्चन फले और फूले। देखिए पुरोहित यही होते हैं कि आशीर्वाद दे देते हैं बेचारे। लिया और दे दिया। ये बात मैंने वहाँ कथा में बताई, सब पंडा हंसने लगे। हम क्या आप लोग बड़े महान हैं, 151 से 5 पर भी खुश हो गए, आप लोग बड़े महान लोग हैं भाई। तो चलिए वापस कथा की ओर चलते हैं। और कथा पे चलने से पहले मैं ये प्रसंग इसलिए सुनाया कि आरती में जब आप लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे छोटा सिक्का खोजते हैं, 1 रुपया वाला। वो तो भगवान कृपा है, कठन्नी चवन्नी बंद हो गई है, वरना आरती में चवन्नी अठन्नी आप लोग चढ़ाते। सोचिए, मतलब सरकार तो हम ब्राह्मणों का ध्यान नहीं रख रही है, वो कहानी भूल गई है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। सरकार तो भूल ही गई हम लोगों को कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ये कथा आज से नहीं, बहुत साल से सुनाई जा रही है कि ब्राह्मण गरीब रहता था एक गांव में। लेकिन अगर आप लोग भी ब्राह्मणों कैसे भूलेंगे तो उनकी घर गृहस्थी कैसे चलेगी महाराज। इसलिए यथाशक्ति यथा भक्ति आप सबकी सेवा करा करिए। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब हुआ कि माँ प्रकट हो गई। माँ ने कहा तुम सीधे मुझसे कनेक्शन है, तो उनको मैंने कहा है मेरी बिटिया आ रही है, उसके लिए तुम तैयारी करो। वो तुम्हारी पूरी तैयारी करके इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चले जाओ, अपने बेटे को लो, वहीं तुम्हारा बेटा सुरक्षित रह सकता है। माँ ने रास्ता बताया। ये भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंची। सामने संत बैठे थे, भरद्वाज मुनि, और उनके अगल बगल 10,000 उस जमाने में शिष्य उनके थे। उनका गुरुकुल था, और वही गुरुकुल आगे चलकर प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बना महाराज। वही गुरुकुल को सरकार ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनाया, अब तो प्रयागराज यूनिवर्सिटी कहलाता है, जो आज भी मशहूर है अपनी शिक्षा के लिए। उस जमाने में कहाँ कहाँ के लोग आकर के इस गुरुकुल में शिक्षा लेते थे। शिक्षा बहुत जरूरी है महाराज, इसको समझिएगा, शिक्षा बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से भरद्वाज ऋषि ने उनको आश्रय दिया। इनका लड़का बड़ा होने लगा। एक दिन वो बच्चे खेल रहे थे। अब सावधान हो जाइए, कल ऐं प्रकट हुआ है बीज मंत्र, माँ का महाबीज मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। कल मैं बता चुका हूं। तो उसका पहला शब्द ऐम कल एक भक्त के द्वारा ही इस ब्रह्मांड से पृथ्वी पर लाया गया। आज दूसरे भक्त के द्वारा एक और शब्द आने जा रहा है। वो शब्द अभी नहीं बताऊंगा, कथा में अपने आप आने दीजिए उस शब्द को। तो बच्चों के साथ खेल रहा था। बच्चे छोटे छोटे थे, आपस में एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। तो उसी में एक बच्चे ने एक बच्चे से कहना शुरू किया, अरे क्लिब, अरे क्लिब, अरे क्लिब। क्लिब माने होता है नपुंसक। यही अर्जुन को कृष्ण ने डांटते हुए कहता, तुम क्लिब हो क्या? छत्री हो कि क्लिब हो? नपुंसक हो तुम, शस्त्र उठाने से घबरा रहे हो। छत्री होकर के भी तुम्हारा युद्ध करना और अपने पृथ्वी की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। जरूरत पड़े तो युद्ध भी करो,
क्षत्रिय वंश में होकर ये तुम कैसी बात कर रहे हो? क्लिब हो क्या तुम? माने नपुंसक हो क्या? ये तक भगवान ने कह दिया था अर्जुन को, लेकिन भगवान अर्जुन ने इसको बुरा नहीं माना था। तो कुल मिलाकर के महाराज क्लिब क्लिब क्लिब, तो वो लड़का जो है उसको अच्छा लग गया ये सब। लेकिन माँ की कृपा देखिए, माँ का भक्त उसकी माँ थी, ये स्वयं भी था, बिना माँ को पूजन पाठ किए ये जल भी नहीं लेता था। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि बिना योग्यता के भगवान भी किसी को कुछ नहीं देता। सुन लीजिए, जब इसमें वो योग्यता आ गई तब वो शब्द उसके पास अब आने वाला है। उसने भी मजाक मजाक में लड़कों से कहना शुरू किया, लेकिन वो बहुत शब्द था, क्ली ब खा गया और केवल बोलने क्या लगा, क्ली 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 ऐसे बोल, लेकिन उसमें अनुस्वार लगाना वो भूल गया, क्योंकि वो इतना विद्वान तो था नहीं कि ये केवल क्ली नहीं है, क्लिम। ये ऐसे महाकाली का महाबीज मंत्र और ऐम महासरस्वती का बीज मंत्र है ऐम। बहुत लोग अलग अलग भी जाप करते हैं, केवल ऐम का भी जाप करते हैं, कुछ लोग क्लिम का भी जाप करते हैं और कुछ लोग ह्रीम का भी जाप करते हैं। ह्रीम महालक्ष्मी का मंत्र, बीज मंत्र। ये मंत्र केवल नहीं है महाराज, बीज मंत्र, यानी इसी बीज से सारे मंत्र उत्पन्न हुए, ऐसा देवी भागवत कहता है। इसलिए इसको बीज मंत्र कहा गया है, केवल मंत्र नहीं कहा गया। तो ये क्ली 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 करके खेलने लगा और रोज बच्चों की आदत पड़ गई, क्ली क्ली खेल खेल में उससे एक ऐसा अनजाने में काम होने लगा कि वो मंत्र का जाप खेल खेल में वो बच्चा करने लगा। और जरा सोचिए समझिए इस बात को कि खेल खेल में अगर मंत्र के जाप करने से उसे माँ के दर्शन हो सकते हैं, तो अगर विधिवत आचार्य की देखरेख में सीखने के बाद अगर आप जाप करेंगे तो क्या आपको एक दिन माँ के दर्शन नहीं होंगे? माँ करुणामयी है, माँ दयामयी है, अद्भुत है मेरी माँ। वो तो आपका भाव देखती है कि आप किस भाव से पुकार रहे हैं। एक दिन सपने में माँ उसके प्रकट हो गई, कहती है पुत्र अब तुम्हारा समय बदलने का आ गया है। कल सुबह एक व्यक्ति आएगा जो रथ लेकर आएगा, उसमें नाना प्रकार के अस्त्र और शस्त्र रखे होंगे, उसको लौटाना नहीं। कुछ लोग तो जल्दी कुछ लेते नहीं है, उनके स्वाभिमान के खिलाफ है ये चीज, जल्दी लेना पसंद नहीं करते। लेकिन माँ ने आदेश दिया कि लौटाना नहीं, उसको ग्रहण कर लेना, वो मैं भेज रही हूँ तुम्हारे लिए। उसमें नाना प्रकार के शस्त्र रखे हैं, रथ रखा है, क्योंकि अब तुमको युद्ध करना होगा। अपने पिता को गलत लोगों के देखभाल से जो राज्य आज अयोध्या जैसे पवित्र राज्य आज गलत लोगों के हाथ में चला गया है, वहाँ का प्रजा परेशान है, दुखी है, तो उनसे छीन करके तुम्हें मैं फिर से राम राज्य स्थापित करना होगा। ऐसा माँ ने इसको आदेश दे दिया। ये सुबह उठा, स्नान दान संध्या वंदन का प्रथम प्रहर का उसने किया और गुरु के भरद्वाज ऋषि के यहाँ रहता था, तो वो सब सीख तो गया ही था, किया। और जैसे ही वो बैठा, एक बड़ी सुंदर सा रथ लिए एक बड़ा सुंदर सा नौजवान चला आया। वो पूछा भी नहीं कि तुम कौन हो, और सीधे सुदर्शन से कहा ये रथ माँ ने भिजवाया है, रख लो। सुदर्शन ने उससे प्रणाम किया, उसने इनको प्रणाम किया और वो बिना उनसे कोई जल इत्यादि पिए वो चला गया, रथ छोड़ गया। अगले दिन फिर सपन में माँ आई, कहीं रथ आ गया? तो कहा हाँ माँ आ गया। तो कहे अब तुम काशी की ओर जाओगे, लेकिन अभी नहीं। जब आप अपनी जिंदगी को माँ के बताए अनुसार चलाने लगेंगे तो माँ हर कदम पर आपको रास्ता दिखाने के लिए आएगी किसी न किसी रूप में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि वो वही 18 भुजा वाली जो तस्वीर आपके दिमाग में बसी इसी रूप में नहीं आएगी। कभी वो गुरु के रूप में आएगी आपको रास्ता दिखाने, कभी विद्वान के रूप में आएगी, कभी माता पिता के रूप में आएगी, कभी बड़े भाई के रूप में आएगी। स्वयं दिखना वो बहुत साधना के बाद संभव होगा, वो भी होगा, लेकिन साधना करनी पड़ेगी। भाई एकदम हेड बॉस से मिलना है तो फिर तो प्रयास करना होगा।
तो ये लोग चले गए। अब माँ ने फिर कहा कि अब तुमको काशी जाना है। क्या क्यों? तो कही कि वहाँ एक लड़की तुम्हारे लिए ही मैंने उत्पन्न करवाई है, वहाँ के राजा सुबाहु हैं और उनकी पुत्री है शशिकला, और मैंने उसको भी सपने में बता दिया कि तुम्हारा एकमात्र पति सुदर्शन ही होगा। तुम दोनों की जोड़ी मैंने तय कर रखी, वो किसी और से विवाह करेगी ही नहीं। छत्राणी है, एक बार जिसको पति रूप में चुन ली, वो कहते हैं ना साहब, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। चलिए यहाँ तो ताली बज गई, लेकिन टाटा नगर में जब यही लाइन मैंने कहा तो वहाँ सब माँ की परम भक्त महिलाएं थीं और वो संगठन की वो कार्यकर्ता थीं, लेकिन वो उनमें से अधिकतर संघर्ष करके स्वयं को स्थापित किया था। उनकी मदद किसी ने की नहीं थी, अपने बल पर वो जो बनी थी। बड़ी मैच्योर सब थी, बड़ा देखभाल रखती थी हम लोगों का। तो जब मैंने ये लाइन कथा के दौरान कही, भला है बुरा है, और मुझे हर जगह जब मैं कहता हूँ तो तालियां बजती हैं, तो मुझे उम्मीद थी यहाँ भी ताली बजेगी कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मैंने कहा वहाँ एकदम सन्नाटा। अब हमने कहा हार्ट अटैक नहीं आया यही बहुत है। हम कहे बताओ सन्नाटा, माने औरतें इतनी दुखी हैं। फिर हमने कहा, हमको लगता समझ में नहीं आया इनको, हमके माताओं, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, तो थोड़ा बहुत अब मेरा सम्मान रखने के लिए बहुत हल्का सा ऐसे कर दिया। तो मैंने कहा कि माताओं ये क्या चक्कर है, हमके दुनिया आपको देख रही है, ये कथा सब तरफ जा रही है, लोग क्या कहेंगे? अरे घर की बात घर में रखनी है, ये बाहर क्यों लाना है? तो शशिकला ने अपनी माँ से सुबह सुबह कहा कि हे माँ, मेरी जगदम्बा का आदेश है, सुदर्शन से मेरा विवाह करा दो। माँ ने कहा पगली है क्या, जिसके पास राज्य नहीं है, राजा होके भी बिना राज्य के बैठा हुआ है। हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बच्ची अच्छे घर में जाए महाराज, है ना, उसको हर सुख मिले। कहने का तात्पर्य है कि हर माँ बाप अपनी और बच्चियों का विवाह जानते हैं महाराज, बच्चियों का विवाह हमेशा अपने घर से थोड़ा ऊंचे घर पे करना चाहिए, थोड़ा ऊंचा, ज़्यादा ऊंचा नहीं, ज़्यादा ऊंचा में भी दिक्कत हो जाएगी, जिससे आपकी बिटिया को वहाँ इतना सुख मिले कि मायका उसको रोज रोज न सताए, वरना वहाँ जब जब उसे दुख होगा अपने मायके का सुख उसे याद आएगा। तो उसको जरा देखभाल करके, और केवल घर द्वार खेती बाड़ी देख के शादी मत करिएगा महाराज, उस लड़के को देखिएगा जिसके साथ उसको जिंदगी काटनी है। देखिएगा नशा पानी तो नहीं करता है, चरित्र का गलत तो नहीं है, ये नहीं कि बड़ा खानदान है एकदम गाड़ियां खड़ी रहती हैं, नौकर चाकर हाथ बांधे के शादी करो, अब पता चला लड़का रात में ड्रिंक करके चला रहा, लड़की की जिंदगी जहन्नुम करे पड़ा है, क्या फायदा उस गाड़ी दौलत का। तो थोड़ा पैसा कम भी हो चलेगा, लेकिन लड़का चरित्रवान, कहते ना, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र चला गया तो सब चला जाएगा। चरित्रवान होना चाहिए, धनवान ना हो चलेगा, चरित्रवान होगा तो धन कमा लेगा, लेकिन चरित्रवान नहीं तो बड़े से बड़े धन को भी वो उड़ा देगा और कंगाल हो जाएगा। शशिकला ने कहा कि उसका राज चला गया कोई बात नहीं, उसके पास आज की तिथि में कुछ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन है तो वो ध्रुजित का बेटा। शशिकला ने कहा कि ये राजा ध्रुजित का पुत्र है, उसमें वो संस्कार है, पिता महान था तो लड़का भी महान है। जरूरी तो हर जगह ऐसा नहीं है, ऐसा हर जगह नहीं होता महाराज, लड़का अपना प्रारब्ध खुद लेके पैदा होता है, जरूरी नहीं कि जिसके पिता बहुत अच्छे हो लड़का भी बहुत अच्छा हो, अपना अपना कहते ना, अपना अपना वो पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म है। दो भाई एक जैसे नहीं है, दो भाई एक जैसे नहीं है महाराज, तो कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ना कि जिसको दामाद बनाना उसको पहले अच्छी तरह चेक करिएगा, केवल पिता के बड़प्पन को देख के लड़के को बड़प्पन में मत समझ लीजिएगा, अच्छी तरह चेक करिए, आपके लड़की की जिंदगी का सवाल है। कुल मिलाकर के शशिकला ने कहा मेरा विवाह कर दो। राजा सुबाहु ने कहा देखो पिता है ना, वो कहे मैं इस भिखमंगे से तुम्हारा विवाह किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा,
तो कहीं माँ जगदम्बा ने आदेश दिया है? कहे हम नहीं मानते। तुमको लगता है कि किसी ने कह दिया सुदर्शन बहुत अच्छा है, बस तुम मान ली हो। माँ जगदम्बा ने नहीं कहा होगा, उनको इतना टाइम है कि अकेले आके तुमसे कहें तो कही अरे मेरी माँ ने कहा है। हवा वाला नहीं लाए, मेरी माँ ने कहा है। तो कहता है कि सुबाहु की देखो अब तो मैंने स्वयंवर की रचना कर दी। पहले के क्षत्रिय कई तरह से विवाह करते थे, एक स्वयंवर भी उसमें एक विवाह था जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजाओं को पिता बुलाता था और लड़की को अधिकार देता था बरमाला लेके कि तुम्हें जो इसमें से पसंद आ जाए सबका परिचय वहां कराया जाएगा और जिसको तुम अपना पति बनाना चाहती हो चुन लो, क्योंकि जिंदगी तुम्हें काटनी है उसके साथ, चुन लो। कुल मिलाकर के ये बरमाला लेकर आई, चारों ओर देखा सुबाहु नहीं है, लेकिन इसने आने से पहले एक काम कर दिया था। एक ब्राह्मण के हाथ में एक चिट्ठी उसने लिख के चुपचाप ब्राह्मण देव से कहा ये लेकर सुदर्शन तक पहुंचा दो। ब्राह्मण चुपचाप चला गया, है ना। देखिए ब्राह्मण में विश्वसनीयता तो होनी चाहिए महाराज। जब आप पे कोई भरोसा करे तो उस भरोसे की लाज अपनी जान दे के भी करिए, तभी आप ब्राह्मण। वो जान पे खेल करके चुपचाप लेके चिट्ठी चला गया और जाके सुदर्शन को पकड़ाया। सुदर्शन ने कहा अच्छा, माँ का भी आदेश था और इसने भी कह रही है, ये भी कह रही है कि माँ ने हमको बताया है कि आप ही मेरे पति होने के हर तरह से योग्य हो। ठीक है, माँ का भी आदेश पहले से आ चुका है मेरे पास, मैं चलता हूँ। उसने रथ मंगवाया और चढ़ गया। तब तक उसकी माँ दौड़ती हुई आई, कहाँ जा रहे हो मनोरमा, कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगा कि माँ का आदेश आ गया। कहती है माँ की वक्त बदलने वाला है, मैं काशी जा रहा हूँ। तो कहे क्यों जा रहे हो काशी? तो कहे वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे और मुझे जाना है, वहाँ की जो कन्या है शशिकला राजा सुबाहु की, उससे मेरा विवाह मैया ने सुनिश्चित कर रखा है। तो माँ ने ना नहीं कहा, तो वो माँ की परम भक्ति थी कि अगर माँ का आदेश है तो चलो, माँ का आदेश है तो चलो। रथ पे वो भी चढ़ गई। उसने कहा तुम माँ कहाँ जाओगी? अरे मेरे जान का वहाँ खतरा है, युधाजित भी पहुंचेगा, वो मुझे मारेगा, हैं? तो तुम मत जाओ माँ, तुमको अगर नुकसान हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। बॉर्डर पे सिपाही अकेले जाता है, अपने घर के पत्नी और माँ को लेके नहीं जाता है ना, नहीं जाता। सेना में सिखाया जाता है, हमारे अश्विनी जी बार बार कहते हैं कि सेना में सिखाया जाता है और खुद का उनका सिद्धांत है कि दूसरे को तकलीफ ना हो भले मुझको हो जाए। तो कुल मिलाकर के माँ ने कहा कि मैं क्षत्राणी हूँ, मुझे सामान्य माँ समझने की गलती नहीं करना, मैं क्षत्राणी हूँ, तलवार चलाना मुझे भी आता है, जरूरत पड़ी तो 10-20 को तो मैं भी मार सकती हूँ इस बुढ़ापे में, मुझे साथ ले लो और मैं रहूंगी तो मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ बना रहेगा। मैं रहूंगी ना तुम्हारे साथ, वो माँ वहाँ रहेगी, मैं यहाँ रहूंगी जमीन पर, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो कहने लगे ठीक है, जब माँ कह रही है तो माँ की बात को टालता नहीं था। कहा ठीक है चलो, अगर तुम जिद कर रही हो तो अब चलो अब जो होगा देखा जाएगा। दोनों माँ बेटे पहुंच गए। राजा सुबाहु को पता चल गया कि सुदर्शन आ गया। वो समझ गए बिटिया ने खबर दी होगी, ऐसे तो आता नहीं, लेकिन उन्होंने आतिथ्य इसका किया, अच्छे जगह पर ठहराया, भोजन पानी की व्यवस्था की कि आप मेरे अतिथि हैं और अतिथि देवो भवः, अतिथि भगवान का भेजा हुआ ही एक स्वरूप है, उसकी सेवा करिए। आपके दरवाजे पे कभी कोई आ जाया करे, सुन लीजिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र कहता है, अगर वो बिना जल पिए चला गया, बिना कुछ उसको आपने ठीक से उसका सत्कार नहीं किया, तो ये शास्त्र कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर वो घर से जाएगा बिना जल पिए, बिना कोई अतिथि सत्कार लिए, तो वो अपना पाप का कुछ हिस्सा आपके घर में छोड़ के निकल लेगा और वो भी आप ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए अतिथि सत्कार करिए, वो संतुष्ट होकर जाए, उसका पाप पुण्य उसी के साथ चला जाए, आपके माथे पर न गिरे। अतिथि सत्कार करिए, अतिथि सत्कार करिए, उससे आपको पुण्य ही मिलेगा। कोई भी अतिथि हो,
और अतिथि कौन होता है महाराज? कहे जिसके आने की तिथि सुनिश्चित न हो। अतिथि वही अतिथि, बिना बताए। हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जिनकी कृपा से